नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि लखनऊ में आज यूपी के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज प्रदेश के बजट पेश करेगी योगी सरकार। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी का जो बजट पेश होगा, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में आज बजट पेश करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। 6.10 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि बजट से पहले योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में बजट पर चर्चा होगी। किसानों, महिलाओं और युवाओं को सौगात मिल सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली मिल सकती है। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को बजट में जगह मिलेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बजट को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है, आइए ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, बता दें, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित लोक कल्याणकारी बजट आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने हेतु अनवरत कार्य कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, आज योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, लेकिन बजट पेश करने से पहले एक कैबिनेट की बैठक होगी, चर्चा होगी। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में ये पहला पूर्ण बजट आ रहा है। तो पहला पूर्ण बजट जी, शायद अवनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको खबर बता दें, यूपी के बजट का जो तीसरा दिन है, सेशन का तीसरा दिन है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश होगा। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। यूपी के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, योगी सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में ये पूर्ण बजट लाया जा रहा है। करीब 6 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। और इस बजट के आने से पहले एक कैबिनेट बैठक होगी। 9:30 बजे का वक्त है जब इस कैबिनेट बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वह शामिल होंगे। और इस बजट में क्या प्रावधान रहेगा, किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, किसके लिए कितना बजट है, किस क्षेत्र को कितना बजट दिया जाएगा, किस क्षेत्र को सबसे आगे रखा जाएगा। जो लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र आया था, उस संकल्प पत्र में जो वादा किया गया था, उस वादे को कितना पूरा किया जाएगा, उस पर मंथन होगी। और तमाम जो प्रस्ताव हैं उस पर मंजूरी मिलेगी। जो बजट आएगा उसको मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ विधान भवन पहुंचेंगे। विधान भवन में वह मुख्य गेट पर सबसे पहले उस बजट के साथ अभिवादन करेंगे लोगों का। तमाम जो सदस्य हैं वो उनका स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बजट है। 6 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। क्योंकि अब तक अगर बड़े बजट की बात करें तो जो पिछला बड़ा बजट आया था वो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का आया था, लेकिन इस बार 6 लाख करोड़ का बजट आने वाला है। तो उसी को लेकर 11 बजे सदन में बजट रखा जाएगा। और उस बजट के जरिए तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या कुछ काम करेगी सरकार, उसका लेखा जोखा होगा। तो एक बड़ी सौगात देने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि जो बजट आएगा वो लोक कल्याणकारी होगा। तमाम जो योजनाएं होंगी उन योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। जो पुराने काम बचे हुए हैं उन कामों को रफ्तार दिया जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में जो वादा है, तमाम जो योजनाएं हैं
उसको धरातल पे उतारा जाएगा। और खासतौर पे अगर कहा जाए तो 1,25,000 जो करोड़ जो धनराशि होगी वो विकास योजनाएं और जो पुरानी योजना है उसके लिए होगी। तो इसी क्रम में आज इस बजट पर सबकी नजर है। हालांकि विपक्ष भी इसको लेकर तैयारी कर चुका है कि जो बजट आएगा कौन सा क्षेत्र छूटेगा, कहां से सरकार चूकेगी, ताकि वो पकड़े और उसको मुद्दा बनाए। तो दोनों तरफ से तैयारियां, लेकिन फिलहाल सबकी नजर 11 बजे के वक्त पे है। जब 11 बजे बजट पेश किया जाएगा तो उस बजट में क्या कुछ रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ है कि अगर रोजगार हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे वह किसानों के लिए हो, चाहे वह परिवहन के लिए हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के लिए हो, सबके लिए बजट में कुछ न कुछ खास होगा। और जो संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि जो किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, उसकी सौगात आ सकती है। जो 60 साल के ऊपर की बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, वह देखा जा सकता है। जो मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी की सौगात है उसको भी इसमें देखा जा सकता है। और ख़ासतौर पे जो आलू प्याज वाले किसान हैं उनको किस तरीके से सब्सिडी दी जानी है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रस्ताव आ सकता है। इसी क्रम में अगर बात किया जाए तो जो मेट्रो की परियोजनाएं हैं, जो एक्सप्रेसवे की परियोजनाएं हैं, उसको रफ्तार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो निवेश की संभावनाएं हैं, निवेश की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जाएगा उस पर पूरा फोकस किया जाएगा। उसके बाद युवाओं से जो वादा किया गया है कि उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश का युवा कहीं बाहर जाकर रोजगार नहीं तलाशेगा, उसको उत्तर प्रदेश में ही उसके प्रतिभा के मुताबिक रोजगार मिलेगा। उसके बारे में कहीं ना कहीं जो बात होगी वो देखने वाली बात होगी। तो साफ है कि इस बजट के जरिए सभी को उम्मीदें हैं। और खासतौर पे देखा जाए तो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे अन्य जो क्षेत्र हैं, उस सभी में बराबर की हिस्सेदारी होगी और सभी की नज़र होगी कि किसके के हिस्से में कितना बजट आता है और उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार कैसे बढ़ती है। क्योंकि इतना बड़ा बजट आज तक नहीं आया था, ये सबसे बड़ा बजट है और पूर्ण बजट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना संकल्प लिया है, जो योजनाएं बनाई हैं, उनको रफ्तार भरेगी। जी बिल्कुल। और ये यूपी सरकार का ये सबसे बड़ा बजट, इस बार का बजट जो है वो सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। अवनीश, जानना चाहेंगे इस बजट के जरिए ज्यादा मेन फोकस सरकार किस पर रखेगी, किन लोगों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए ये बजट ला रही है सरकार? मंशा पहले ही जाहिर कर दिया था। सबसे पहला होगा किसान। किसानों की आर्थिक समृद्धि कैसे दोगुनी करनी है, उसको बेहतर कैसे बनाना है, इसके बारे में माफ करिएगा, सरकार ने विचार किया और उसको लेकर लगातार बैठकें भी हुई हैं। तो खासतौर पर जो सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मुहैया कराने का वादा है, उस वादे को पूरा करना है। तो उसमें 14,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आएगा, अतिरिक्त भार होगा, तो उसको कैसे पूरा करना है, इसके बारे में कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव बनाया गया है उस पर आज मुहर लग सकती है। उसके बाद अगर कहा जाए तो दूसरा जो सबसे बड़ा वादा था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाएगी, तो उसका जो अतिरिक्त भार होगा उसको भी समाहित किया जाएगा। उसके बाद जो विधवा पेंशन है उसको बढ़ाने की बात है, उसका प्रस्ताव लाया जाएगा। उसमें भी कहीं ना कहीं बजट जो आएगा वो कहीं ना कहीं उनको राहत पहुंचाता हुआ नजर आएगा। जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी दिया जाएगा। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो जो निवेश की संभावनाएं हैं, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो मेट्रो बन रहा है, तो इसकी रफ्तार कैसे तेज होगी उसको भी पूरा फोकस किया जाएगा। तो रोजगार हो गया, तमाम जो महिलाओं के लिए तमाम जो योजनाएं हैं वह हो गई। निवेश की जो संभावनाएं, क्योंकि निवेश अगर आएगा तो रोजगार की संभावनाएं अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। और आर्थिक रूप से जो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की मुहिम है, $1 ट्रिलियन की जो मुहिम है उसको उसमें तेजी लाई जा सकती है। तो इतना बड़ा बजट लाने का एक ही मकसद है कि अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में नंबर 1 बनाना है। उसके बाद $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको जो वादा किया गया है उस वादे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा करने की ओर बढ़ेंगे। वहीं अगर बात किया जाए तो केंद्र सरकार भी पूरी तरह उत्तर प्रदेश में निगाह रखे हुए है। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जो संभावनाएं हैं, जो वादे किए गए तो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर सबकी नजर होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।